आपण बोलणार आहे, खूप जास्त वेळ नाही घेणार कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम बद्दल. सो कॅल्शियम आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मराठी हिंदी आई गेस कंफर्टेबल असेल तसं. सो कैल्शियम हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है, हमको पता है कि बोन्स के लिए हमको इम्पोर्टेंट है, राइट. तो मैग्नीशियम क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों बैलेंस में रहने चाहिए हमारे बॉडी में, तब जाके हमको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा. तो कैल्शियम क्या करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और मैग्नीशियम है वो उसको बैलेंस करता है. तो कैसे? अगर कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, तो मैग्नीशियम उसको विटामिन डी के हेल्प से कैल्शियम बूस्ट करने में हेल्प होता है. तो हमें क्या करना है कि मैग्नीशियम लेवल को कम होने नहीं देना है, बिकॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होने के कारण कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, और जिसके कारण फिर हमको आर्थराइटिस का तकलीफ हो सकता है, बीपी का इशू हो सकता है, फिर एलर्जीज वगैरह हो सकता है, या फिर स्टोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों भी हमको उतना ही जरूरी है. हमने हमेशा सुना है कि कैल्शियम हमको मिल्क प्रोडक्ट से मिल सकता है, और अलग अलग खाने की वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स सीड्स वगैरह से मिल सकता है. बट मैग्नीशियम सोर्सेस कहाँ से अवेलेबल होगा? तो मैग्नीशियम हमको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आजकल हमने खाना कम कर दिया है. फिर जो भी हम बाहर से प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसके कारण भी हमारा मैग्नीशियम लेवल कम हो सकता है. देन ऑल्सो बहुत ज्यादा अगर हम स्ट्रेस लाइफ जी रहे, लाइक हमारा वर्क शेड्यूल, हमारा हेक्टिक लाइफ, उसके कारण भी हमारा मैग्नीशियम लेवल कम हो सकता है. और डेली अगर हम लोग एंटासिड्स ले रहे हैं, देन पैन खाते हैं हम लोग, किसी भी स्मॉल अगर डाइजेशन इशू है उसके कारण, या फिर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं विदाउट गाइडेड सुपरविजन, तो उसके कारण भी हमारा मैग्नीशियम लेवल बॉडी में कम हो सकता है. तो ये मैग्नीशियम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मैग्नीशियम ही है जो कैल्शियम को बूस्ट करता है, और अगर वो नहीं हो तो आपका मूड कम हो सकता है, आपको हमेशा थकान हो सकती है, आपको बॉडी के अंदर बहुत सारा ट्रेमर्स यानी कि कपकपी महसूस हो सकती है. देन आपको डायबिटीज आगे जाके हो सकता है, और प्लस हाइपरटेंशन हो सकता है. देन हार्ट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें मैग्नीशियम करता है. और ये हमको कैसे पता चलेगा? कभी कभी ब्लड लेवल में हमको पता चल सकता है, पर वो एक्सट्रीम केसेस में आप अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हो, क्योंकि मैग्नीशियम सेल के अंदर होता है, तो वो इजीली डिटेक्ट नहीं होता अगर मैग्नीशियम लेवल कम हो. लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान होना, फटीग होना, फिर कॉन्स्टिपेशन होना, लो मूड होना, एंजाइटी हो रही है, या फिर डायबिटीज का सिम्टम्स वगैरह है, फिर बीपी का है, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि आपका मैग्नीशियम लेवल कम है. और अगर कैल्शियम आपके बॉडी में ज्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली आपको किडनी स्टोन्स का तकलीफ इजीली हो सकता है. फिर आपके कहीं पे भी आपको सूजन हो जाएगा, यानी कि आर्थराइटिस हो सकता है, टेंडिनाइटिस हो सकता है, या फिर बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसके लिए आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को बैलेंस रखना है. कैल्शियम लेवल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और मैग्नीशियम लेवल कम भी नहीं होना चाहिए. तो ये हम कैसे करेंगे? दोनों को आप साथ में ले सकते हैं. कैल्शियम रिक्वायरमेंट है अब हमारे बॉडी में अराउंड 1000 to 1200 mg, एंड मैग्नीशियम है अराउंड 350 to 450, 350 विमेन में और 450 मेन में. तो ये आप खाने के थ्रू ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, दैट टू इन देयर नेचुरल फॉर्म, फिर किसी भी प्रकार का लेग्यूम्स, दाल्स वगैरह, नट्स, देन सीड्स हो, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये सारे सीड्स है, इन सब में मैग्नीशियम लेवल रिच होता है. एंड कैल्शियम, यू नो, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, वो दैट टू ऑल्सो इन प्योर फॉर्म. अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, एंड उसमें से अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, विच इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक, क्योंकि हम लोग नहीं देख सकते किसके अंदर से हमको कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यू कैन टेक सप्लीमेंट फॉर्म ऑल्सो. So we have our calcium and vitamin D and magnesium all in Herbalife Calcium. उसके अंदर से हमको calcium 400 mg from one tablet. So you can take 2 to 3 tablets.
डेली एंड मैग्नीशियम लेवल भी उसमें से फुलफिल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक टैबलेट के अंदर 150 mg है. सो व्हाट वी हैव टू नो इज कि जितना हम लोग कैल्शियम को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही मैग्नीशियम को देना जरूरी है. Because deficiency can somewhere lead to hyperacidity, then can somewhere lead to kidney stones, can somewhere lead to diabetes, और slowly ये डैमेज करता है. तो हमको एक दिन में समझ में नहीं आएगा, बट हमारे बॉडी सिग्नल्स देती रहती है कि हमारे बॉडी में ये कमतरता है. तो इसके लिए हमें डाइटरी मोड से कैसे हम लोग इसको फुलफिल करें इसके ऊपर ध्यान देना है. और वी शुडंट वेट कि आगे जाके हमको सीरियस कंडीशंस हो, क्योंकि आगे जाके आपको हार्ट एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, आपको पैंक्रियास में इश्यूज हो सकता है, आपका गैस्ट्रिक लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको अल्सर होके फिर सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकता है. और अगर हार्ट डैमेज हो गया तो फिर देन वी नो कि वी हैव टू बी ऑन मेडिकेशंस फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम. सो इसके लिए अगर हम अभी से ही डाइटरी इंटेक, सप्लीमेंट इंटेक और रेगुलर एक अच्छी लाइफस्टाइल से मेंटेन कर सकते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को, तो इट्स गुड. क्योंकि फर्दर डैमेज को हम अभी ही प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गो हैंड इन हैंड. सो दैट्स इट. थैंक यू. अगर किसी को और अभी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू गाइस.